आदिवासी बहुल राज्य के आदिवासी एक बार फिर से झारखंड में उलगुलान की तैयारियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं वीर क्रांतिकारियों के मार्ग पर चलते हुए ये आंदोलन किया जाएगा। झारखंड राज्य के विभिन्न आदिवासी संगठन का कहना है कि झारखंड में एक आग लगने वाली है और इस आग में केंद्र के लोग जलने वाले हैं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसी के माध्यम से जो बार बार समन भेजा जा रहा है, इससे आदिवासी संगठन और आदिवासी समुदाय के लोग नाराज हैं और केंद्र को एक बड़ी चुनौती भी दे रहे हैं। इन आदिवासी संगठनों से ही बात कर लेते हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या बात है। आप लोग अभी बता रहे थे कि झारखंड में एक आग लगने वाला है, क्या है ये? देखिए, आग तो लगेगी और आग इसलिए लगेगी कि जिस तरह से ईडी के द्वारा जो बार-बार जो समन भेजकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, जो दिसिम गुरु आंदोलनकारी जिसने लड़ के झारखंड लिया, उसके बेटे हैं और जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। जो जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को ये लोग जो अस्थिर करने का जो प्रयास कर रहा है ईडी के माध्यम से, कभी-कभी देखेंगे कि सरकार को खरीद बिक्री करने के लिए, विधायक को खरीद बिक्री करने के लिए किया जाता है प्रयास। तो ये तमाम हथकंडे अपना करके राज्य सरकार को चलने नहीं देना, बदनाम करना, ये तमाम हथकंडा अपना करके राज्य को अस्थिर करने का जो प्रयास कर रहा है, उसके खिलाफ हम लोग तमाम आदिवासी मूलवासी संगठन है, ये उलगुलान करने के बाध्य हो रहे हैं और मन में जो गुस्सा है, उसे हम लोग कल निकालेंगे। ये तो पहला समन नहीं था, ये 8वां समन है। पहले भी तो आप लोग तैयारी कर सकते थे, इस पर विरोध कर सकते थे। देखिए, हम लोगों को लगा कि जो समन जो इस लोगों को भेज रहे हैं, ये एक आध दो समन में जो भी सवाल जवाब करके अपना मामला खत्म कर देंगे। लेकिन हम लोग देख रहे हैं ना कि ये समन सिर्फ वहीं भेजा जा रहा है, जहाँ पर पूरे देश में जहाँ पर नन आदिवासी मतलब नन बीजेपी की सरकार है, जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है, जहाँ दूसरे सरकार है बीजेपी से हटकर, वहाँ पर भेजा जा रहा है। चाहे बंगाल की बात करें, बिहार की बात करें, दिल्ली की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, तमाम जगह में ईडी और सीडी वहीं काम करती है जहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं है। तो ये तमाम तरह का देखते हुए साबित होता है कि जो केंद्रीय एजेंसी है, जो ईडी, ये सिर्फ और सिर्फ केंद्र के इशारा पे काम करती है। अब क्या करेंगे आप लोग? अब हम लोग यही करेंगे कि अगर वो नहीं मानेगी, हम लोग उलगुलान करेंगे और उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। विद्रोह का मतलब होता है आग लगना और आग लगेगी झारखंड में और आने वाले दिन में केंद्र से लेकर ईडी तक का आग लगेगी। तो इन्होंने कहा है एक बड़ा विद्रोह होगा, एक आग लगेगा, तो कौन लोग जलेंगे इस आग में? देखिए, जलेंगे, कौन जलेगा नहीं जलेगा, लेकिन जो ईडी आदिवासी एक माननीय मुख्यमंत्री पर जो कार्रवाई हो रहा गलत है। और इस तरह का बार बार समन भेजकर झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री को ये परेशान करना, ये आदिवासी समाज के लिए बर्दाश्त करने लायक नहीं है। क्योंकि ये आदिवासी राज्य है, आदिवासी राज्य रहेगा और आदिवासी मुख्यमंत्री ही चलाएगा। और जो अभी मुख्यमंत्री है, वीर शिबू सोरेन का बेटा है, उसके कुर्बानी, उसके संघर्ष और उसके कई एक बलिदान आंदोलन से ये झारखंड मिला है। और उसके आज यही हो रहा है, तो सीधा सीधी है, अपने जो आदिवासी एक को चलाने देखने नहीं चाहता है, बड़े लोग कह रहे एक आदिवासी चला रहा है राज्य में। तो इस तरह का प्रोपगंडा अपना के केंद्र के द्वारा परेशान किया जा रहा है। आज देखिए, महाराष्ट्र में भाग के सरकार बना लिया, मध्य प्रदेश में भी वही हाल हुआ था, तो वहाँ भ्रष्टाचारी दिख नहीं रहा है क्या? ठीक है, झारखंड राज्य आदिवासी बहुल राज्य है, आदिवासी यहाँ पर रहते हैं, लेकिन ये भारत देश है, संविधान से देश चलता है, संविधान से सारा कुछ चलता है, तो फिर इस तरह से असंवैधानिक तरीके से इस तरह की बातें? नहीं, देखिए, बात संविधान तो है, संविधान को हम लोग भी मानते हैं, सारा भारत मानता है, लेकिन इसको समन करके प्रताड़ना करना। और देखिए, अच्छा ठीक है, अब दूसरे राज्य में जहाँ बीजेपी नहीं है, जहाँ बीजेपी है, वहाँ क्यों नहीं होता है समन? वहाँ वहाँ इस तरह का नहीं हो, तो इस तरह का इन लोग को करना तो एक साजिश है, सोजी साजिश है। ये सब करा के किसी तरह इसको बदनाम करके इसका छवि को खराब करना, इसको तो इनका कहना है कि केंद्र के तरफ से राज्य के मुखिया को परेशान किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसका विरोध है। आप महिला हैं,
क्या मानती हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, ये सही बात है कि ईडी है भ्रष्टाचार पर काम कर रही है, मगर जहाँ भाजपा की सरकार है, वहाँ क्यों नहीं जा रही है? अभी छत्तीसगढ़ में हसदेव का पूरा जंगल साफ किया जा रहा है, कंपनी बैठाने के लिए। उस पर ईडी क्यों नहीं काम कर रही? यहाँ रांची में ज़मीन लुटा रहा है, झारखंड में ज़मीन लुटा रहा है, तो बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बड़े-बड़े लोगों को पकड़ा, कितने कैश भी पकड़े, पैसा भी पकड़ा, विधायकों के ये किए, मगर भाजपा के लोगों का क्यों नहीं हुआ? क्या भाजपा के लोग दूध के धुले हुए हैं? यहाँ भाजपा की जो सरकार रही है, ये खेल कहाँ से हो रहा है? कौन खेल रहा है? ये सीधा-सीधी केंद्र से ये खेल चल रहा है और ईडी जो है केंद्र के इशारे पर नाच रही है और ये हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आपको निष्पक्ष तरीके से जांच करना है, तो आप भाजपा के लोगों को भी पकड़िए, जैसे आप दूसरे जो पार्टी के लोग हैं उनको पकड़ रहे हैं। रही बात हेमंत सोरेन जी के, जो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर जो बार-बार समन भेजने का जो नाटक किया जा रहा है, अगर आपके पास कोई सबूत है, तो आप हिम्मत है तो जाके अरेस्ट कीजिए। लेकिन बिना तो सबूत आधी नहीं है। आबादी का कहना है कि केंद्र सरकार की कठपुतली केंद्रीय जांच एजेंसियां बन गई है। ऐसे में झारखंड में जिस तरह से जो खेल चल रहा है, ये भाजपा सरकार का कोई ना कोई हथकंडा है। ऐसे में और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या लगता है कि इस तरह से जो आंदोलन होगा, इससे कहीं ना कहीं झारखंडियों को ही तो नुकसान होगा? बिल्कुल, बिल्कुल, झारखंडियों के लिए हित की बात नहीं है, क्योंकि ये झारखंड आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ये कोई भीख में हम लोग को झारखंड मिला नहीं है, ये हम लोग आंदोलन करके लिए हैं, हम भी आंदोलनकारी हैं। और इस तरह से आज ईडी पहला बार पैदा नहीं हुआ, ईडी इससे पहले भी पैदा हो चुका है, पहले भी काम कर चुका है। यूपी की सरकार में भी ईडी थी, लेकिन भाजपा की सरकार में जो ईडी जो काम कर रही है, अपना जो रवैया दिखा रही है, वो देखने लायक है। गैर भाजपा प्रदेशों में इस तरह से अगर होता रहा, तो फिर क्या होगा आगे? उलगुलान होगा। चूँकि यहाँ स्पष्ट रूप से, चूँकि वक्ताओं ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जो राज्य के जो हमारे आदिवासी मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, उनके ऊपर जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वह आरोप सिर्फ आरोपी बन के रह गया है। अगर आरोप सही है, अगर जायज़ है, तो आप सीधे तौर पे जाकर उनको अरेस्ट कीजिए और जेल की सलाखों में आप उनको डालने का काम करिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सम्मन भेज करके आप एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जिस तरह से आप जो प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित नहीं कर रहे हैं, बल्कि 3.25 करोड़ जनता जो इस राज्य के झारखंड प्रदेश की जो है, आप कहीं ना कहीं आप उनको प्रताड़ित करने का काम। बिल्कुल, तो राज्य के मुखिया को परेशान नहीं किया जा रहा है, बल्कि राज्य के 3.5 करोड़ जनता को परेशान किया जा रहा है, ऐसा आदिवासी संगठन के लोगों का कहना है। एक बार फिर से वापस आएंगे कि अगर ये आंदोलन आप लोगों का शुरू होता है, उलगुलान की जो आपने बात की थी, ये कब से शुरुआत कर रहे हैं और कब तक चलेंगे? देखिए, कल 19 जनवरी है 2024। ये हमारा कल मोराबादी में हम लोग सब लोग जुटेंगे और यहाँ से ढाक नगाड़ा गाजा बाजा के साथ हम लोग राजभवन में कल विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो हमारा ये शुरुआत है और ये उलगुलान है। अगर इस तरह का बार बार परेशान किया तो और भी इससे बड़ा विद्रोह होगा, और जब विद्रोह होगा, आग लगेगा, तो जलेंगे वही लोग जो लोग टारगेटेड है। बहरहाल, तो आदिवासी संगठन के लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार की कठपुतली बन चुकी है केंद्रीय जांच एजेंसी। अगर यही रवैया रहा, तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन होगा। अपने वीर क्रांतियों के मार्ग पर चलते हुए झारखंड में भी एक आग फिर से लगने वाली है, और इस आग में वही लोग जलेंगे जो केंद्रीय एजेंसियों का साथ देंगे, जो भाजपा का साथ देंगे। ऐसे में इनका आंदोलन जो शुरुआत हो रहा है, ये कितना कारगर साबित होता है और झारखंडियों को इससे कितना नुकसान होता है, ये आने वाला समय बताएगा। अपने सहयोगी फैयाज के साथ मोइजुद्दीन, कोयलांचल संवाद, रांची।